सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाइए। देश का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए आज वोटिंग होगी। सत्ताधारी एनडीए की ओर से बिहार के पूर्व गवर्नर रामनाथ कोविंद और विपक्ष की ओर से लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार मैदान में हैं। सोमवार को वोटिंग के बाद 20 जुलाई को यह पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव किसी आम चुनाव की तरह नहीं होते हैं, जहां पर आम जनता वोट डालती हो। इसका फैसला विधायक, सांसद की वोटों के आधार पर होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। इसमें संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। साल 1848 में लुई नेपोलियन को लोगों के सीधे मत से राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था। लुई नेपोलियन ने फ्रेंच गणराज्य को उखाड़ फेंका और दावा किया कि उनको जनता ने सीधा चुना है, तो वो ही फ्रांस के राजा है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव जिस विधि से होता है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा। सभी सांसदों और विधायकों के पास निश्चित संख्या में मत हैं। हालांकि हर निर्वाचित विधायक और सांसद के वोटों के मूल्य की लंबी गणना होती है। राज्यों के विधायकों के मत की गणना के लिए उस राज्य की जनसंख्या देखी जाती है। साथ ही उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी देखा जाता है। वोट का अनुपात निकालने के लिए राज्य की कुल आबादी से चुने गए विधायकों की संख्या से विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो अंक निकलता है उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से राज्य के एक विधायक के वोट का अनुपात निकलता है। सांसदों के मतों के मूल्य करने का तरीका थोड़ा अलग है। सबसे पहले पूरे देश के सभी विधायकों के वोटों का मूल्य जोड़ा जाता है, जो लोकसभा और राज्यसभा में चुने हुए सांसदों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो अंक प्राप्त होता है उसी से राज्य के एक सांसद के वोट का मूल्य निकलता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके अगले दिन यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे। सियासी समीकरणों को देखें तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत पक्की मानी जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल दोनों उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार दलित समुदाय से आते हैं और उन्होंने देश भर में घूम-घूम विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।